पंचायत चुनाव जैसे निकाय के चुनाव में तो बिल्कुल ही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये निचले स्तर का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, डेमोक्रेसी मजबूत होना चाहिए। इसलिए मुझे भी लगता है कि पंचायत के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करके सरकार को बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। वो बटन का खेल है और इस बार सरकार महागठबंधन की बननी थी, वह तो खेल करके आप एनडीए की सरकार बनी है। अगर ईवीएम से होता है निश्चित तौर पर गड़बड़ियां होंगी और एनडीए की सरकार करेगी। ईवीएम के संदर्भ में लंबे समय से विवाद होता चला आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। कुछ ही दिनों के बाद बिहार में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो पंचायती राज चुनाव होंगे उसमें बैलेट बॉक्स के जगह पर ईवीएम से चुनाव कराने का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर जब आज हमने माले के विधायक, कांग्रेस के विधायक और राजद के विधायकों से बात की कि क्या बिहार में ईवीएम से पंचायती राज चुनाव होने चाहिए, तो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के विधायक, पहले आप वो सुने। इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया है वो देश खुद जो है ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। तो ईवीएम शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है और कोई भी मशीन उसको कभी भी टेम्पर किया जा सकता है। तो टेम्परिंग की घटनाएं भी हमेशा ही देश में आती रही है। इसलिए पंचायत चुनाव जैसे निकाय के चुनाव में तो बिल्कुल ही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये निचले स्तर का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, डेमोक्रेसी मजबूत होना चाहिए। इसलिए मुझे भी लगता है कि पंचायत के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करके सरकार को बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। बिल्कुल, फिर गड़बड़ियां होगी जो आप इस बार चुनाव में देखे हैं। मैं अपने क्षेत्र का बताता हूँ, जहाँ की 25 साल का रिकॉर्ड है कि 25% से 30% वोट होता था। लोग है नहीं उस मामले में उस बार, और वहाँ पे 56% पोल होता है। कभी नहीं था। वो बटन का खेल है और इस बार सरकार महागठबंधन की बननी थी, वह तो खेल करके आप एनडीए की सरकार बनी है। अगर ईवीएम से होता है निश्चित तौर पर गड़बड़ियां होंगी और एनडीए की सरकार करेगी। अरे ईवीएम का तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावना रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ही निर्णय लेना है ना। अब तो फिर जनता जो है ईवीएम के संदर्भ में लंबे समय से विवाद होता चला आ रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ कांग्रेस के विधायक हो या माले के विधायक हो या राजद के विधायक हो, तीनों लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल उठाए जाते थे। और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने तो साफ तौर पे यह कह दिया कि ईवीएम की ही गड़बड़ी से इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई है, नहीं तो बिहार में महागठबंधन की सरकार रहती। वहीं आपको बता दें कि माले के विधायक अजीत कुशवाहा का भी साफ तौर पर कहना है कि जो ईवीएम से जो चुनाव है वो लोकसभा ना तो विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ईवीएम जो है उस पर सवाल उठते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर जहां बिहार में कैबिनेट को से भी मंजूरी मिल गई है कि पंचायती राज जो चुनाव हैं वो ईवीएम से कराए जाएंगे, ऐसे में विपक्ष के विधायकों ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।